नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए ब्लॉग में। दोस्तों सुबह के बज गए हैं 9:15 और तैयारी कर ली है मैंने गुरुजी के मंदिर दर्शन करने जाने के लिए। आज सोमवार है दोस्तों, जैसा आपको पता ही है, तो गुरुजी के मंदिर तो सुबह दर्शन करने जाना ही पड़ता है। जाना पड़ता क्या है, जाना होता है ना। गुरुजी की मर्ज़ी के बगैर कुछ है नहीं, तो उनकी आज्ञा होती है तो हम जाते हैं। उनकी आज्ञा नहीं होगी तो दिमाग में डाल देंगे अपने आप ही, और दिमाग इधर उधर होगा और फिर आप जाओगे नहीं। सो इसलिए दोस्तों सिस्टम लॉगिन कर लिया है, बट 1-1.5 घंटे की मैंने मोहलत ले ली है मैनेजर से कि भैया मैं 11:30-12 बजे से एक्सेस करूँगा सिस्टम, है ना। तो नक्षत्र भी आज दोस्तों स्कूल चला गया। आज उसका स्कूल में वो है खो खो का कंपटीशन। सो वो गया है गुड़गांव। मुझसे कह रहा था पापा, कल एंड में ही बताया उसने, रात को ही बताया, कल दिन भर से नहीं बताया। बंदा ये माहौल बना रहा था कि क्या कर रहा था कि घर वाले मना कर देंगे करके। तो फाइनली हम दोनों ने एग्री करके भेज दिया उसको। शाम को, दिन में शायद कब, पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। स्कूल आवर्स में ही आ जाएंगे तो भैया लेके आ जाएंगे, वरना फिर मेरे को ही जाना पड़ेगा लेने। सो खो खो का कंपटीशन है 3rd प्लेस के लिए, है ना। 1st 2nd प्लेस का तो नहीं वो पहुंच पाए, 3rd प्लेस के लिए है। कह रहे थे पापा जीत जाएंगे तो मेडल लेके आएंगे, हार गए तो जल्दी आ जाएंगे। मैंने कहा चल भैया, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। दोस्तों मंदिर से आ गए थे। आज दोस्तों बहुत बारिश हुई मंदिर में, बेइंतहा बारिश। गुरुजी ने भी कहा अगस्त में बारिश करी नहीं है, आज आखिरी सावन का सोमवार है, आज ही सारी मतलब उन्होंने दिल से करवा दी बारिश, तबीयत से। मैं तो खैर रेनकोट पहन के गया था घर से ही, क्योंकि यहाँ छींटे छाटी तो यहीं से स्टार्ट हो गई थी। तो वो रेनकोट से बड़ा मतलब सहारा मिला, है ना। उससे मतलब मेरे को थोड़ा कमी, मैं तो भीगा ही नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है। और आते टाइम दोस्तों क्या हुआ कि आंटी मिल गई थी, उनको भी छोड़ा कहीं रास्ते में, क्योंकि वो बेचारी भी बस का वेट कर रही थी। बस मिली नहीं, आई नहीं। मैंने कहा, मेरे को रोका, उन्होंने हाथ दिया, मैं जा रहा था, हाथ दिया उन्होंने। तो मैंने कहा हाँ आंटी। कह रही बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा छतरपुर तक जा रहा हूँ आंटी। कह रही बेटा मेरे को छोड़ दो। मैंने कहा आंटी भीग जाओगी इसमें? कह रही वैसे ही भीग रही हूँ बेटा। मैंने कहा चलो कुछ रास्ता आपका भी ख़त्म होगा। उनको महिपालपुर जाना था, उनको बस ही नहीं आ रही थी महिपालपुर की। तो फिर उनको आधे के पास ही छोड़ा, वहाँ से वो मिल गया था ऑटो। मैंने उसको बोला भाई आंटी को बिठा के ले जा वहाँ मेट्रो तक। तो छतरपुर मेट्रो तक गई आंटी उसी के साथ। मैंने कहा कम से कम इसमें भीगोगी भी नहीं, हवा भी नहीं चलेगी, क्योंकि बीच में ना आंधी तूफान भी स्टार्ट हो गई थी। एक आध दो जगह पेड़ की टहनियाँ भी टूटी हुई थी सड़क पे, तो उसका भी डर लग रहा था मुझे। अपना ही गिरने का डर लग रहा था, मैं आंटी का क्या ही बात करता। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन तो बढ़िया हुए, कोई आज रोक टोक नहीं, कोई सेवादार ये नहीं बोला था अंकल यहाँ से नहीं, अंकल वहाँ से नहीं। तो जहाँ से भी जाओ कोई दिक्कत नहीं हो रही थी आज। दोस्तों बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे, चाय पिए, चाय पी के थोड़ी सी तसल्ली हुई, गर्मा गर्म चाय पी के, वरना तो ठंड लग रही थी, हवा इतनी तेज़ चल रही थी बाहर। खैर दोस्तों पता नहीं नक्षत्र का भी स्कूल में, पता नहीं उनका तो खैर इंडोर होता है, जो खो खो का मैच होता है ना इंडोर होता है, तो उनको तो कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा। दोस्तों छत में आ गया हूँ। हाँ भाई, नहीं उड़ रही पतंग तो तेरा तो वो डोरी गीली हो जाएगी, हैं? मांझा गीला नहीं होगा, नीचे गीला तो हो रहा है सारा। बच्चा वो कर रहा है पतंग उड़ा रहा है, छोटा सा हीरो। ये उड़ा रहा है पतंग भाई हमारा, बेचारा बड़ी मेहनत करता है, पतंग नहीं उड़ती इससे कभी, बहुत मेहनत करता है। इतनी मेहनत पढ़ाई में कर लेता तो क्या ही बात करता, लेकिन पतंग उड़ाने में इसका ध्यान तगड़ा है, जोर। दोस्तों अभी थोड़ा सा मौसम खुला है, वरना सुबह 9:15 बजे से बारिश थी आज कंटिन्यू। आज इतनी बारिश हुई है ना, इतनी बारिश हुई है कि पूछो मत। अभी भी मौसम ख़राब ही हो रहा है इधर नोएडा की साइड को। नोएडा की साइड को काले ही बादल हैं अभी, थोड़ा गुड़गांव साइड को निकली है धूप, बट नोएडा साइड में, नोएडा फरीदाबाद पूरा काला बादल हो रहा है। बहुत तगड़ी बारिश हुई दोस्तों आज तो, मतलब 2-3 बार तो मैं ही भीग गया। एक बार मंदिर गया गुरुजी के, दूसरी बार नक्षत्र को लेने गया छतरपुर मेट्रो, वो मैं भी भीगा वो भी भीगा, जबकि रेनकोट ही पहना हुआ था, इतनी तगड़ी बारिश हो रखी थी। नक्षत्र अभी ट्यूशन गया दोस्तों, छोड़ आया था मैं उसको ट्यूशन, क्योंकि बाहर कीचड़ हो रहा है ना, मैंने स्कूटी में ही छोड़ा है उसको। मैंने कहा भाई पैदल कहाँ जाएगा, खाली पैर ख़राब होंगे। तो
बरसात में दोस्तों पैर कीड़ा काटने की डर है। कीड़ा काटेगा तो कहीं पक वक गया तो और आफत, पूरा पैर ख़राब होने की डर रहती है। तो इसलिए मैंने कहा भाई स्कूटी में छोड़ाता हूँ तुझे फटाफट, जब आप आएगा वापस तो मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊँगा तेरे को। हो जाएंगे। कालू क्या कह रहा है? क्या मिल गया तुझे खाने को? ये देखो कालू बड़ा वो है। अब मैंने बोल दिया ना, ये जरूर होगा, आप देखना। मैं कालू क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कालिए वहाँ इतने 10 तरीके के लोग आते हैं, 10 तरीके की हाथों में जगह पे हाथ लगाया तूने, वहाँ पे आते फ्रिज खोल के खाने में हाथ डाल दिया सीधे। हाथ मुंह तो धोना चाहिए ना भाई आने के बाद। बाहर से आ रहा तू। दोस्तों नक्षत्र आ गया ट्यूशन से, अभी जस्ट आ ही रहा है, 5-10 मिनट पहले आ रहा है। मैं ही गया था लेने क्योंकि बाहर कीचड़ हो रहा था, तो सर का फ़ोन आ गया था कि सर आ जाओ लेने, तो मैंने कहा फिर स्कूटी से ले आया उसे फटाफट। अब दोस्तों डिनर करते हैं। नक्षत्र दिन में मैं आपको बता ही दिया था, लेके आ गया था, उसके चोट भी लगी हुई है, कल शायद स्कूल भी नहीं जाएगा। कमर में लगी है दोस्तों, गिरा होगा ना नीचे, डाइव मारी होगी तो कमर में उसकी जो हड्डी होती है वो घिस गई है पूरी, तो उसका वहाँ से खाल निकल गई है। बीटाडीन लगा तो रहा है, देखो कब तक ठीक होता है। बच्चों को ये वो नहीं होता ना, अब चोट लग गई है, बॉडी भी पेन हो रही है, कल स्कूल मिस कर देगा भाई अपना, और क्या करेगा। टीचर्स को ऐसा होता नहीं कि भैया अगले का 10th है मना कर दें, उसको नहीं ले जाएं, दूसरे को ले जाएं। क्या बोलें, अब स्कूल ना बच्चे मानते हैं ना टीचर्स मानते हैं। ठीक है दोस्तों, डिनर करते हैं और आज के इस ब्लॉग को भी यहीं रखते हैं। आपको आज की ये ब्लॉग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।